हाँ जी। बच्चे आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। कैमरा ऑन कर लो बेटा एक बार। यस मैम कर। हाय, कैसे हो आप? आई एम ऑल फाइन मैम। हेलो। मैं आप अच्छी हो, मैं भी अच्छी हूँ। फिर क्या कर रहे थे आप? मैं मेरी बुक पढ़ रही थी। कौन सी बुक? मेरे पापा लाए थे। ओके। तो फिक्शनल है नॉन फिक्शनल? फिक्शनल है। फिक्शनल है, राइट। बच्चे आपकी साइड से ना बहुत एयर की आवाज आ रही है, एक बार फिक्स करना उसको। हवा की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, मे बी ड्यू टू फैन। चंद तारों को। हाँ जी। ऑल सेट। यस मैम। ठीक है। कुछ बताओ बेटा अपने बारे में। माय नेम इज ताशिया, स्टडी इन क्लास 8। ओके। तो जब मैं बोलूं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो हमारी क्लासेस भी दूसरी क्लासेस से अलग है, तो इंट्रोडक्शन भी थोड़ा अलग होएगा। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को बताते हो ना अपने बारे में कि जो जो चीजें उनको सुननी चाहिए आपके बारे में, वैसे ही सेम चीजें आप मुझे बताओगे। आप क्या करते हो, आपके इंटरेस्ट किस चीज में है, घर में कौन कौन है, वो क्या करते हैं, एंड एवरीथिंग अबाउट यू जो आप मुझे बताना चाहोगे। माय नेम इज ताशी, आई स्टडी इन क्लास 8th। My mother is a housewife. My father is a businessman. I like to play basketball. वेरी नाइस। पापा किस चीज का बिजनेस करते हैं बेटा? Ma'am, tiles and all. Nikki Tiles and Nikki Traders. टाइल्स। टाइल्स का? Windows. टाइल्स विंडोज, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। वॉइस ऑडिबल है मेरी? Yes, ma'am. जब भी कट होए या फिर कुछ आपको लगे कि साउंड नहीं आ रही, तो मुझे एक बार प्लीज बता देना, ठीक है। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं छोटा सा। Yes. मेरे को भी मौका मिलना चाहिए ना। ठीक है। माय नेम इज पल्लवी और मैं आपकी नॉर्मल टीचर नहीं हूँ। जैसे आप फ्रेंड्स के साथ रहते हो वैसे आप सेम के साथ रह सकते हो, क्योंकि हमारी क्लासेस बेटा प्रैक्टिकल स्किल्स आपको सिखाती है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जितना फ्रैंकली रह सकते हो मेरे साथ, उतना फ्रैंक रहो आप, ठीक है। Okay. तो आज मैं आपको कुछ सिखाने वाली हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग सा। अगर आपको उसमें कोई भी पार्ट इंटरेस्टिंग लगता है तो क्लास की एंड में आप मुझे बास्केटबॉल सिखाओगे, उसके बारे में कुछ बताओगे। Okay. डन करें? Yes. तो जूनियर एमबीए में बेटा मैं आपको डेमो क्लास में बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताना चाहती हूँ। आपने ये टर्म सुने? Yes. बताओ बिजनेस क्या होता है। पापा बिजनेस करते हैं, आपके अकॉर्डिंग बिजनेस क्या होता है, क्या होता है उसमें? जितना पता है सिर्फ उतना। मेरे को कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए, मेरे को कोई आंसर नहीं चाहिए 5 मार्क्स का। नॉर्मल की बिजनेस सुनते ही क्या आता है माइंड में कि क्या करते हैं लोग उसमें? उसमें लेना like it includes money. इट इंक्लूड्स मनी। हाँ जी, हाँ। और मनी तो होती है, और मनी कमाते कैसे हैं? सोसाइटी में अगर आप कुछ नया बनाते हैं और वो लोगों को पसंद आता है तो फिर वैसे खरीदते हैं। ठीक है, सोसाइटी में आप कुछ नया बनाते हो, उनको पसंद आता है तो वो लोग खरीदते हैं।
जब हम कुछ नया बनाएंगे तब भी खरीदेंगे वो। फॉर एग्जाम्पल कोई जनरल स्टोर आपके घर के पास, हाँ, है ना, वो तो सारे वही प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है जो पहले से बने हाँ, हुए हैं। जो तो वो नेसेसिटी होता है, जो हाँ, नेसेसरी है। इसको हम डीप में समझने वाले हैं बेटा, क्योंकि ये टर्म्स ना हमें सिखाई नहीं गई है ना। तो मैंने यहाँ पे दो टर्म्स बोली है, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप। ये दो अलग अलग टर्म है, इसको हम डीपली समझेंगे। पहले तो बिजनेस क्या होता है उसे जानते हैं। बिजनेस में क्या होता है, जब हम प्रोडक्ट और सर्विस को रेगुलर बेसिस पे सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। बिजनेस हम किसे बोलते हैं बेटा, जब हम प्रोडक्ट और सर्विस को रेगुलर बेसिस पे सेल करके प्रॉफिट अर्न करें। सर्विस और प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होता है? मैम सर्विस जो हम देते हैं सोसाइटी को, जो हमें सर्व करनी चाहिए, और प्रोडक्ट एक जैसे चीज कि फॉर होती है। एग्जांपल, सर्विस का एग्जांपल, पता नहीं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? सर्विस दे रहा। हाँ, सर्विस दे रही हूँ। तो प्रोडक्ट वो चीजें होती है बेटा बेटा जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, खरीद के घर लेके आ सकते हैं। सर्विस में हमारे इंक्लूड होता है स्किल्स और एक्सपीरियंस। या तो मैं कोई स्किल सेल कर रही हूँ, एक्सपीरियंस दे रही हूँ, जैसे डिलीवरी का एक्सपीरियंस दे रही हूँ, मसाज पार्लर में एक्सपीरियंस दे रही हूँ, है ना। स्किल्स में हमारा आ जाएगा क्या, टीचिंग, डांसिंग, एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम बिजनेस में क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट और सर्विस को रेगुलर बेसिस पे, ये नहीं कि हमने एक दिन सेल किया अगले दिन भूल जाओ कि कुछ बेच भी रहे थे हम, रेगुलर बेसिस पे सेल करके प्रॉफिट अर्न करना है। इस टर्म को हम बोलते हैं बिजनेस, है ना। अब सेकंड टर्म जो है हमारी वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है बेटा, जब हम किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं और उससे पैसे अर्न करते हैं। बिजनेस में हमने प्रॉफिट किससे अर्न किया था, प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करके। एंटरप्रेन्योरशिप में हम कुछ नया करते हैं जो पहले से मार्केट में नहीं था। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है और उससे पैसे अर्न करने हैं। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझे। जोमेटो पता है आपको? क्या? जोमेटो, जोमेटो। यस। हाँ जी, क्या करता है जोमेटो, होता क्या है उसमें? व्हाट इज डिलीवरी देता है फूड की यूजुअली। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप है ना। तो उसने किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जब जोमेटो नहीं था तब क्या प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को? कि लोगों को अगर बाहर से कुछ खाना है या फिर कुछ लेना है तो उन्हें जाना ही पड़ता है, अगर उनके पास फिर भी व्हीकल नहीं हो तो फिर कैसे जाएंगे। हाँ, वेरी गुड बच्चे। प्रॉब्लम क्या थी कि लोगों को रेस्टोरेंट्स तक जाना पड़ रहा था, है ना, लाइंस में लगना पड़ रहा था। जोमेटो सॉल्यूशन क्या लेके आया कि आप बाहर मत आओ, हम ही आपके घर आ जाएंगे। ठीक है, और इसी चीज से वो पैसे अर्न कर रहे हैं। तो तीनों टर्म्स मेरी आ गई, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड मनी। जो एंटरप्रेन्योरशिप करता है उसको बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस करता है उसको बोलते हैं हम बिजनेसमैन। ठीक है बच्चे, कोई कंफ्यूजन इस चीज में? नहीं। आपको क्या बनना है, बिजनेस वूमेन और एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर। वेरी गुड। तो अब हम उससे रिलेटेड ही कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है, कि क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है और डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जो हम जूनियर एमबीए में इन डिटेल में समझेंगे। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी सारी चीजों का, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम्स में से अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, कि लाइक हमने डेफिनेशन में बताया कि हमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, उस प्रॉब्लम में से हमने अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। अपॉर्चुनिटी क्या होता है बेटा, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी जैसे हमें यूजुअली, हाँ जी। मेरे पास एक स्कूल में सपोज कंपटीशन आया जिसमें जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आप करने की तो आप करो, हो जाए। फॉर एग्जाम्पल स्पीच कंपटीशन आया, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए, है ना। अपॉर्चुनिटी होता है मौका, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है बेटा, प्रॉब्लम में से कमाने का मौका ढूंढता है, प्रॉब्लम में से कमाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। तो आपने क्या करना है, अपने आसपास प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना सीखना है, ठीक है। जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि अच्छा इसका सॉल्यूशन भी हो सकता है। जब तक जोमेटो नहीं था, जब तक ओला नहीं था, तब तक आपको लगता था कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करती है, कि हाँ कोई घर पे ही आके ही दे जाएगा हमें सामान, हमें शॉप्स तक जाना ही नहीं पड़ेगा। नहीं ना, पहले उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद ब्लिंकिट आया, ब्लिंकिट ने एक और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके बेसिस पे ही वो अर्न कर रहे हैं। तो यस। आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, कि आपके अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम छोटी हो सकती है, पर अगर सेम प्रॉब्लम 10,000 लोगों को हो रही है तो प्रॉब्लम बड़ी हुई ना। यस। आपको आइडेंटिफाई करना है बेटा, वो है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्किल्स होती है, ये आएंगी कैसे, विद प्रैक्टिस।
जब मैं हर चीजें नोटिस करने लग जाऊंगी और उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगी कि इसको मैं ठीक कैसे कर सकती हूँ, है ना। तो अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दूं, आप ट्राई करना कि इसमें क्या हो सकता है। ओके, ओके। प्रॉब्लम ये है कि स्कूल में, कैफेटेरिया में, कैंटीन में स्टेशनरी नहीं मिलती है और स्कूल के बाहर भी कोई स्टेशनरी शॉप नहीं है। तो बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं, पेन भूल गई, पेंसिल भूल गई, नोटबुक भूल गई, है ना। एसएसटी वाली टीचर ने मैप मंगवाया था, सुबह याद आया कि हाँ ये भी लेके आना था। तो ये कंप्लेंट्स है लोगों की। तो अब आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है इसमें। मैं वहाँ पे शॉप लगा सकती हूँ जिसमें ऑल नेसेसरी आइटम्स है। वेरी गुड। अब शॉप का सिर्फ नाम बता दो। मैप हो गए, स्टेशनरी का आइटम हो गया। वेरी गुड। तो ये आपके माइंड में आया कब बेटा, जब आपने आइडेंटिफाई किया। वरना नॉर्मल बिहेवियर हमारे क्या बन जाता है कि वो भी बोल रहा है कि पेन पेंसिल नहीं मिलते तो मैं भी बोल देती हूँ, मैं भी कंप्लेंट कर देती हूँ कि पेन पेंसिल नहीं मिलते हैं। पर उससे सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा ना, उससे मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। हमने प्रॉब्लम्स में कंप्लेंट नहीं करना, प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। समझ आया बेटा। ओके। कोई कंफ्यूजन। नहीं। ठीक है। कंसेप्ट नंबर 2 इज बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया क्या होता है। व्हाट इज बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया वो होता है अगर आपको देखा एंड अगर आपको अच्छा लगा तो आपको एक नया बिजनेस करने का आइडिया आ गया कि किसको देखा आपने। हम्म, मेरे को। नहीं, मैम को देखा, मैम को अच्छा लगा तो हमने एक बिजनेस आइडिया खोल दिया। किसको देखा। कुछ देखा। क्या। जैसे कि, जैसे मैंने बोतल देखी, मुझे वो पसंद आ गई तो मैंने सोचा कि मैं भी बोतल सेल करती हूँ, ऐसे। नहीं, फिर कैसे। पता बताओ। नहीं। ओके, हाँ ऐसे बोल देना, मुझे पता ही नहीं। आप किस लिए आए हो, आप बताओ मुझे, है ना। ठीक है। बिजनेस आइडिया क्या होता है बेटा। जैसे हमने ऊपर प्रॉब्लम दी थी मैंने आपको स्टेशनरी वाली, उसको सॉल्व करने के लिए ना 5-6 सॉल्यूशन आते हैं माइंड में। कैसे कि या तो मैं घर से लाके बेच दूं इनको, या मैं एक स्टॉल लगा दूं, या मैं कैफेटेरिया में सेल कर दूं, या मैं शॉप्स में सेल कर दूं। आपने कौन सा वाला सिलेक्ट किया कि मैं शॉप में सेल करूंगी, है ना। तो जो 5-6 सॉल्यूशन आए थे, क्या हम उन पांचों से काम कर सकते हैं कि आप कैफेटेरिया में बेच रहे हो, स्टॉल भी लगा लिया आपने और शॉप भी ओपन कर लिया आपने, घर से लाके भी सेल कर रहे हो एट द सेम टाइम। पांचों आइडिया हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नहीं। हमने कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। हाँ। तो जो वो एक सॉल्यूशन हम सिलेक्ट करते हैं और वो सॉल्यूशन हमें पैसे कमा के देता है, वो होएगा बेटा हमारा बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया इज द सॉल्यूशन जो हमें अर्न करके दे। बात समझ आई। अब आपका बिजनेस आइडिया यूनिक होना चाहिए दूसरों से, ताकि आप और एक्स्ट्रा स्टैंड आउट करो दूसरों से। फॉर एग्जाम्पल, स्टेशनरी शॉप्स तो बाकी भी हैं, अगर आप एक और खोल लोगे तो मे बी कस्टमर्स आए, पर अगर आप कुछ यूनिक आइडिया लेके आओगे तो कस्टमर ज्यादा आएंगे। अब यूनिक आइडिया क्या हो सकता है, एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे नॉर्मल तो सेल करते हैं कि एक पेन सेल कर दिया, एक पेंसिल सेल कर दी। आप क्या सेल कर रहे हो, मंथली स्टेशनरी बॉक्स, जिसमें आपको मंथ में जितनी भी स्टेशनरी चाहिए वो हमने एक बॉक्स में डाल के आपको दे दी। तो क्या कस्टमर्स लेंगे उसको। हाँ। क्यों, रीजन। उनको सारा सामान एक ही चीज में मिल रहा है तो हर जगह ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो उनको फायदा क्या क्या हुआ। एक तो कन्वीनियंस, ठीक है, हाँ। और दूसरा कि सारा सामान एक जगह ही मिल गया एंड पूरे साल घूमना नहीं पड़ेगा। हाँ, और ये हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एज, क्लास और रिक्वायरमेंट। क्या चाहिए, कितना चाहिए। जैसे मेरे को शीट्स ज्यादा चाहिए होती है तो मैं शीट्स डलवा लूंगी उसमें, है ना। पेन पेंसिल कम डलवाऊंगी। तो ये फायदा होता है बेटा, जितना बिजनेस आइडिया आपका यूनिक होएगा उतने ज्यादा आप स्टैंड आउट करोगे दूसरों से। और बिजनेस आइडिया वो सॉल्यूशन होता है जो आपको अर्न करके देता है ना। इससे कस्टमर्स को क्या फायदा हुआ, एक तो टाइम बचा, कन्वीनियंस प्रोवाइड हुआ, कंफ्यूजन कम हुई है ना। हमें क्या फायदा हुआ है कि हमारा स्टॉक ज्यादा निकल रहा है, हमारे ब्रांड का नेम इंक्रीज हो रहा है कि ऐसे ऐसे बिजनेस है और ये सेल करते हैं, है ना। तो ये किससे हुआ, जब हमारा बिजनेस आइडिया थोड़ा अलग था वो दूसरों से। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कस्टमर। कस्टमर समझने से पहले, ठीक है, अगर मैं आपको मैम मौका आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑडिबल। यस। हाँ जी। कस्टमर समझने से पहले बेटा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं आपको मौका दूं काम करने का भी, बिजनेस करने का, तो किस चीज का करना चाहोगे, किस में इंटरेस्ट है आपका। कोई भी किसी रैंडम में भी बताओ, ऑन द स्पॉट मैंने आपको चांस दिया कि आप जो बिजनेस खोलोगे हम वो उसी में साथ दे दूंगी मैं आपका। बताओ किस चीज को ओपन करना चाहोगे।
पेंटिंग्स का। पेंटिंग्स बना के सेल करोगे आप या प्री डिजाइन? नहीं, मैं बनाऊंगी। हाँ जी, ऑन डिमांड कस्टमर की, अगर कस्टमर उसमें कुछ एक्स्ट्रा करवाना चाहता है तो वो भी करवा सकता है। वेरी गुड। तो बिजनेस का नेम कस्टमाइज पता नहीं। प्यारा सा रखो नेम, बिना नेम के तो अच्छा नहीं लगेगा। पेंटिंग कहाँ से बनवाई पता नहीं, हमें पता ही नहीं हमने कहाँ से बनवाई है। बिजनेस का नेम रखो बेटा प्यारा सा, कुछ भी आपके अकॉर्डिंग। पता नहीं रख देता है। पता नहीं रख देते हैं? ओके, तो आर बिजनेस नेम इज पता नहीं, प्रेजेंटिंग यू पता नहीं, कंसेप्ट 3 इज कस्टमर। बेटा कस्टमर कौन होता है? जो सामान खरीदता है बिजनेसमैन से। हाँ, और कस्टमर इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि अगर बिजनेस किंग ऑफ द बिजनेस, क्या, बिजनेस का किंग किसे बोला जाता है? कस्टमर्स को। क्यों? क्योंकि अगर वो ही नहीं खरीदेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा जो आपने वेरी बनाया। गुड। कस्टमर हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? कस्टमर आएगा ही नहीं तो हम पता नहीं पे बैठ के मक्खियां उड़ाएंगे, है ना? तो कस्टमर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कस्टमर्स की नीड्स को समझना, उनकी जरूरतों को समझना इंपॉर्टेंट है। उनकी क्या नीड्स है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है हमसे, क्या बजट है उनका, और वो क्या किस सिचुएशन में है। अगर जितना जल्दी हम अपने कस्टमर्स को समझेंगे उतना हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, है ना? अगर हमारे कस्टमर हैप्पी होंगे तो बिजनेस ग्रो करेगा बेटा। कस्टमर अनहैप्पी होएगा हमसे तो हमारा बिजनेस लॉस में जाएगा। चाहे फिर आप जितनी मर्जी अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अगर कस्टमर नहीं आ रहा तो यू कांट अर्न। बात समझ आई? तो कस्टमर यस। टाइप के होते हैं, उनको कैसे समझा जा सकता है, कैसे डिकोड किया जाता है, टारगेट कस्टमर कौन होता है, हर बिजनेस का कस्टमर अलग होता है, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी नीड्स को कैसे समझा जाता है, ये आपको जूनियर एमबीए में इन डिटेल समझाया जाएगा विद टास्क। हाँ जी। कंसेप्ट नंबर 4 इज बिजनेस मैथ्स। मैथ्स पसंद है आपको? नहीं, कितना नहीं? कितना नहीं पसंद? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मेरे को तो थोड़ा सा ही चाहिए, जैसे कि 2+2, 4, 6+4, 10। 5 2 क्या 5, 5 2 10? बस इतना ही मैथ्स चाहिए मेरे को, इससे ऊपर मेरे को भी नहीं पसंद। ठीक है, तो मैं अभी आपको बिजनेस नंबर्स और बिजनेस मैथ समझाने वाली हूँ बेटा। ये समझना क्यों जरूरी है, ये नॉर्मल मैथ से थोड़ा सा अलग है। ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी पॉकेट में कितना है, आपने कितना अपने बिजनेस में लगा दिया, कितना उससे अर्न किया है और कितना आपने खर्चा कर दिया, एक्सपेंसेस कर दिए, तब तक क्या आप हैंडल कर सकते हो बिजनेस को? नहीं। नहीं। तो वही टर्म्स मैं आपको सिखाने वाली हूँ। अभी मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई सर्विस का बिजनेस स्टार्ट किया था ना, हम अपना ही पता नहीं बिजनेस लेके चलते हैं। आपको एक पेंटिंग बनाने का खर्चा आया था 30 रुपीज का, 50 रुपीज लेके चलते हैं। ठीक है, आपने वो 50 रुपीज की पेंटिंग अपने कस्टमर को सेल कर दी 100 रुपीज में, तो आपके पास कितना बचा? 50। कैसे कैलकुलेट किया? 100 माइनस 50। 100 माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमें पढ़ा दिया किसने पढ़ा दिया? स्कूल में। हाँ, वेरी गुड बेटा। पर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट होता है ना? हाँ। जितना हम बेच रहे हैं उसमें से हम अपने खर्चे को माइनस कर देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स आते हैं, जैसे रेवेन्यू क्या होता है, टोटल एक्सपेंसेस कैसे निकलते हैं, कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट में जो हिडन कॉस्ट होती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये समझना भी जरूरी है। ठीक है, आपको एक पेंटिंग से प्रॉफिट हुआ 50 रुपीज, आपने ऐसी 100 पेंटिंग्स और सेल कर दी है, तो आपको कितना प्रॉफिट होएगा? और मैं अभी तो बोल रहे थे मैथ्स नहीं करवाऊंगी। 500। 5,000? 500। 500 श्योर? यस। कैसे कैलकुलेट किया? 100 into 50। वेरी गुड। देखा, मैंने बोला था बहुत बेसिक सा करवाऊंगी, हुआ ना कैलकुलेट? तो बेटा ये सिर्फ इंट्रोडक्शन थी। कॉस्ट, प्रॉफिट, लॉस, हिडन कॉस्ट, ये सारा आपको सिखाया जाएगा क्योंकि ये जरूरी भी है मनी प्लानिंग में करने में, है ना? ब्रांडिंग क्या होता है? लोगो नेम, ब्रांड क्या होता है? जिससे हमारी पहचान बनती है, ब्रांड की है। जिससे हमारी पहचान बनती है। ब्रांड होता क्या है वैसे? एप्पल का ब्रांड ले लो, सैमसंग ले लो, ब्रांड है उस। तो वो ब्रांड क्यों है, उसको हम ब्रांड बोलते क्यों है? क्योंकि उनका नेटवर्क वर्ल्ड वाइड है। नेटवर्क वर्ल्ड वाइड है। वेरी गुड बेटा। ब्रांड होता है प्रोडक्ट और सर्विस का ऐसा नेम जो लोगों को याद रहता है।
ब्रांड होता है प्रोडक्ट और सर्विस का ऐसा नेम जो लोग याद रखते हैं। उसको याद करवाने के पीछे ना बेटा दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है ट्रस्ट, दूसरा होता है इमोशनली कनेक्ट करना। ट्रस्ट कैसे जीता जाता है? उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करवा के, ठीक है। इमोशनली कैसे कनेक्ट किया जाएगा? बार बार आपके सामने आके, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, है ना, आपको कस्टमर सर्विस अच्छी प्रोवाइड करवा के, आपको ऑफर्स लॉन्च करके, डिस्काउंट लॉन्च करके, जिससे आप उनके साथ ही कनेक्टेड रहो। अच्छा, किसी टूथपेस्ट का वो बताओ ब्रांड। कोलगेट। नूडल्स का? मैगी। अब यही क्यों याद आए? इतने सारे हैं, एन नंबर ऑफ ब्रांड्स हैं, यही क्यों याद आए दोनों आपको? क्योंकि मेरे घर में यही यूज होता है। हाँ, आप यही यूज करते हो, आपको कोलगेट की क्वालिटी अच्छी लगती है तभी यूज करते हो, मैगी का टेस्ट अच्छा लगता है तभी यूज करते हो आप, है ना। दूसरी चीज, आप जितनी बार भी एडवर्टीजमेंट देखोगे, जिस भी नूडल्स की, वो ज्यादातर किसकी होती है? मैगी की, है ना। टूथपेस्ट की देखते हो, ज्यादातर किसकी होती है? कोलगेट की। तो आपके दिमाग में ना हिट हो जाता है कि मुझे शॉप पे जाके ये नहीं बोला टूथपेस्ट दे दो, आप डायरेक्टली बोलते हो कोलगेट दे दो, क्योंकि वो आपके माइंड में बैठा हुआ है। बात समझ आई ना बेटा? पहली चीज थी, आपको इमोशनली कनेक्ट किया उन्होंने अपने साथ कि मैगी सबकी माँ का प्यार है, तो आपको कनेक्ट हो गया कि हाँ, मेरी मम्मी का भी प्यार मैगी है, मैं भी यही खाऊंगी, है ना। 2 मिनट में रेडी हो जाती है, मुझे भी 2 मिनट में यही खानी है। और दूसरी बात, आपको टेस्ट भी अच्छा लगा, जिससे आपका ट्रस्ट जीता उन्होंने, है ना बेटा। तो ब्रांड क्या होता है? नेम, लोगो और टैगलाइन जो दिखती है, फेस ऑफ द कंपनी, है ना। और उसको बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन यूज किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रांडिंग। क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग। वेरी गुड। अच्छा, आईफोन पता ही है आपको, है ना। प्राइस क्या होता है उसका? 50,000 का आसपास। 50,000 तो बहुत पीछे चला गया। अगर कोई मैं ब्रांड न्यू लेके आऊं जो नया लॉन्च हुआ है 17 प्रो मैक्स में भी, तो कितने तक का आ जाएगा? 70-80 तक के। 1 लाख के अराउंड आ हाँ, जाएगा। तो अब मैं इतने पैसे क्यों दे के आते हैं लोग उसको? ऐसी क्या खास बात है उसमें? क्योंकि मैम वो वायरस से प्रोटेक्ट करता है। एप्पल का वो सही है। सिक्योरिटी अच्छी है उसकी। और क्या? क्या अच्छा है? सिक्योरिटी अच्छी है उसकी, है ना। हाँ, उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। और क्या अच्छा है उसमें? उसके तो लुक्स भी अच्छे हैं। हाँ, लुक्स अच्छे हैं, ठीक है। कैमरा क्वालिटी अच्छी है। हम्म। तो इस चीज के लिए इतना पे करके आते हैं लोग उसको, है ना। अगर मैं यस। आपको सेम क्वालिटी, 1 2 3 4 क्वालिटी फालतू दे दूंगी, सेम क्वालिटी लाके दे दूं, पीछे बस वो एप्पल का लोगो नहीं होएगा, आप मुझे दे दोगे 1 लाख रुपए? नहीं, क्यों? क्वालिटीज तो है। पर वो ब्रांड पे ज्यादा ट्रस्ट है ना। वेरी गुड। आपको क्योंकि मेरे पे वो ट्रस्ट बहुत। नहीं होएगा, है ना। आप मुझे बोलोगे, आप मेरे को फोन देके पैसे लेके भाग गए और आपका फोन चला नहीं, मैं किसके पास जाऊंगी, है ना। पर जहां आपको आईफोन का लोगो दिख गया, आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि नहीं, ये कंपनी ट्रस्टेबल है, मेरे को इस पे ट्रस्ट है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, और अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो मुझे पता है कि किसको अकाउंटेबल बनाना है। बात समझ आई ना बेटा? और एप्पल को बनाने में इतना खर्चा नहीं होता, वो इतने हाई चार्जेस अपनी ब्रांड वैल्यू के करते हैं, क्योंकि इतने लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, इतने लोग हमारे साथ कनेक्टेड है। अगर हम 1 लाख की जगह 2 लाख में भी बेचेंगे तो लोग आके लेंगे। मैं इसी साल 16 प्रो लेके आई हूँ, अगले साल 17 आएगा तो मैं 17 लेके आऊंगी। तो ये उनका कस्टमर बेस है ना बेटा। तो ये ब्रांडिंग कैसे होती है, ब्रांड क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ब्रांडिंग की कैसे जाती है, नेम, लोगो, टैगलाइन, जो कलर्स होते हैं कैसे कैसे डिसाइड किए जाते हैं ब्रांड बनाने में, वो सारा इन डिटेल समझाया जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो लोगो में कलर्स यूज होते हैं वो कैसे यूज होते हैं, मतलब कि किस बेसिस पे यूज होते हैं? जो हाँ हाँ, उनकी बोलो। उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया उसके मैचिंग हो। अच्छा, जैसे मैंने पिंक कलर की लिपस्टिक बनाई तो मैं अपना लोगो पिंक कलर का बनाऊंगी। जरूरी नहीं है। फिर किस बेसिस पे यूज होता है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ब्लू, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ऑरेंज, ऐसे? नहीं, फिर किस बेसिस पे यूज होते हैं बेटा? जो कस्टमर को कलर अट्रैक्ट करता है। इसको बोलते हैं हम कलर थ्योरी, ठीक है। और ये इन डिटेल आपको समझाएगी कलर थ्योरी होता क्या है। कलर बहुत सोच समझ के डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि वो ह्यूमन के माइंड में डायरेक्ट कनेक्शन बिठाता है। कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई हेल्दियर ड्रिंक देखते हो तो उसका कलर मोस्टली ग्रीन होता है, क्योंकि ग्रीन देखते ही हमारे माइंड में आता है या तो ये नेचर से रिलेटेड है या हेल्दी वर्जन है ना। अगर मैं उसका पूरा ब्लैक रख दूंगी तो एक नेगेटिव वाइब आएगी, देखने में से तो नहीं लगेगा कि मेरे को पी के बहुत शक्ति मिल जाएगी इससे, है ना। पर ब्लैक से बोल्ड वाइब भी तो आ हाँ, सकती है।
ब्लैक से प्रीमियम वाइब आती है। ब्लैक इज यूज फॉर प्रीमियम प्रोडक्ट्स, लाइक कोई महंगी वॉच, कोई महंगा परफ्यूम, उसके लिए ब्लैक कलर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उससे प्रीमियम वाइब आती है। हम हेल्दियर वर्जन के लिए ब्लैक यूज नहीं कर सकते बेटा। तो गोल्ड क्यों नहीं यूज करते प्रीमियम के लिए, गोल्डन कलर? जो ह्यूमन साइकोलॉजी बोलती है वो ये बोलती है कि जो ब्लैक और व्हाइट बेसिक कलर्स है उससे ज्यादा प्रीमियम वाइब आती है। उसके अलावा आप यूज करोगे और आपका ब्रांड का नेम ऊपर चला गया तो वो आपकी मर्जी है। पर जो थ्योरी बोलती है वो ब्लैक एंड व्हाइट बोलती है ना। तो मेक श्योर कि अगर आप ब्रांड बिल्ड कर रहे हो तो आप उस थ्योरी के अकॉर्डिंग बिल्ड करो, ठीक है ना बेटा। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझते हैं मार्केटिंग। अच्छा, हमने यहाँ पे ब्रांड का नेम रखा था, अपने पता नहीं है ना, ठीक है। तो मार्केटिंग क्या होता है? अपन एडवर्टाइजिंग करते हैं, एड्स दिखाते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी भी कोई चीज है। मार्केटिंग क्या होता है? अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों को बताना, किसी भी तरीके उनको से अवेयर करना। हाँ, अवेयर करना। कुछ भी दिखा दिया, कुछ भी सुना दिया, या कुछ भी ऐसा फील करवा दिया कि जिनसे उनका ध्यान हमारी तरफ जाए और उनको पता चले कि अच्छा ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, या फिर ये कंपनी, ये बिजनेस ये सेल कर रहा है ना। अब कंपनीज मार्केटिंग करती कैसे? एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, टीवी में, न्यूज़पेपर में, पोस्टर्स, होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, और अगर हम इंस्टाग्राम पे आ जाए तो रील्स बना के, यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है कि मैंने आपको अपना प्रोडक्ट दे दिया, आप अपने कस्टमर्स बेस को दिखाओ और उनका ध्यान मेरे टुवर्ड्स लेके आओ कि अच्छा ऐसे भी लिपस्टिक आई है मार्केट पे। बात है ना बेटा। मार्केटिंग के फायदे क्या होते हैं? कस्टमर अवेयर होता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बिजनेस का नेम हाईलाइट होता है, कस्टमर्स आप तक पहुंचता है, आपके प्रॉफिट इंक्रीज होती है और बिजनेस ग्रो करता है। अगर हम मार्केटिंग ना करें तो क्या होएगा? तो कस्टमर्स को पता ही नहीं चलेगा कि कोई चीज है और आएंगे ही नहीं, और आपका बिजनेस चलेगा नहीं, उनको पता ही लॉस नहीं हो चलेगा ना जाएगा। कि हम पता नहीं खोल के बैठ गए हैं, है ना। उनको कैसे पता चलेगा कि हम इसमें स्केच करते हैं, हम ड्राइंग करते हैं और हम आपको कस्टमाइज बना के देंगे और हमारा इतना यूनिक सा नेम है ना। उनको नहीं पता चलेगा जब तक हम उस चीज की मार्केटिंग नहीं करेंगे। तो जितनी ज्यादा आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग होगी बेटा, उतने ज्यादा आपके कस्टमर्स इंक्रीज होंगे। अच्छा, मार्केटिंग में हमने अभी तक सिर्फ ये बात करी कि कुछ दिखा के, सुना के। मैकडी पता है आपको ना? मैकडी बाहर एक क्लोन बैठा रहता है, लाइक उस जोकर टाइप, वो भी एक पार्ट ऑफ मार्केटिंग है। क्योंकि लोग आते हैं, फोटो क्लिक करते हैं उसके साथ, है ना, पोस्ट करते हैं। मैंने किसी की फोटो देखी उसके साथ, तो अब मेरा भी मन करेगा नहीं मैं वहां जाके फोटो क्लिक करूँ और कुछ एंजॉय करके आऊँ। अब मैं इतनी दूर गई हूँ तो सिर्फ फोटो के लिए नहीं जाऊंगी, कुछ खा पी भी आऊंगी, तो उनकी सेल्स चीज होगी ना। तो ऐसा कोई भी पार्ट जिससे कस्टमर्स का ध्यान आपकी तरफ जाए और कस्टमर इंटरेस्टेड होए आपके प्रोडक्ट में, वो क्या होता है? पार्ट ऑफ मार्केटिंग होता है। इंस्टाग्राम आप यूज करते हो? नहीं, मैं नहीं करती। यूट्यूब? हाँ। फेवरेट यूट्यूबर? स्टोपन्स। क्या कंटेंट बनाते हैं वो? ऐसे रियल लाइफ सिचुएशन। ओके, तो वो भी किसी चीज की मार्केटिंग करते हैं, लाइक किसी उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विस की? कभी भी नहीं। हाँ, तो जो दूसरे यूट्यूबर्स होते हैं वो करते हैं, मोस्टली करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पे किया जाता है उस चीज के लिए। क्योंकि अगर आपकी इतनी ऑडियंस है और अगर आपकी इतनी सारी ऑडियंस मेरा वो प्रोडक्ट देखेगी और आपके कहने पे, तो उनका ध्यान मेरे ऊपर जाएगा। कोई भी पार्ट बेटा जिससे कस्टमर्स का ध्यान जाए और हम उनको बता पाए कि हमारा ये बिजनेस है, हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस है, वो क्या होता है? पार्ट ऑफ मार्केटिंग होता है। कोई कंफ्यूजन इस चीज में? नहीं। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी और बिजनेस का क्या इंटरकनेक्शन है आपस में? पहले तो ये बताओ, टेक्नोलॉजी क्या होती है आपके अकॉर्डिंग? टीवी, फोन, लैपटॉप टेक्नोलॉजी में ही आता है। हाँ, कोई भी ऐसी AI। नई चीज जो नई इन्वेंट हुई हो, है ना। तो टेक्नोलॉजी और बिजनेस का क्या इंटरकनेक्शन है बेटा? कि टेक्नोलॉजी बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती है। अगर हम एज अ बिजनेस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करते तो हमें और बाकी बिजनेसेस के बीच में ना गैप आ जाता है जो हमसे कवर नहीं होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, पहले पेटीएम वगैरह इतना यूज नहीं करते थे जब इंट्रोड्यूस हुआ था ये, है ना। उसके बाद फोन नहीं था। हाँ, फोन भी नहीं था और यूज भी नहीं करना आ रहा था कि एक्चुअल में यूज कैसे करना है। उसके बाद सबने देखते 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 इतना ज्यादा ग्रो हो गया कि आजकल कोई कैश कैरी ही नहीं करता, है ना। लोग कैरी नहीं करते। ऑनलाइन सेफ भी है। सेफ भी है ना। अब कोई मेरे 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 कैश लेके भाग जाए तो मैं क्या करूँ?
फोन लेके भागे, थोड़ा टाइम तो लगाएगा ना अनलॉक करने में, पासवर्ड जानने में, कुछ भी जाने, उसके बाद भी मनी ट्रांसफर नहीं हो सकती है ना। तो ये चीज हाँ। होती है बेटा। अब ये बिजनेस से कैसे इंटरकनेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल कि पहले लोग कैश पे करते थे बिजनेसेस के लिए, फिर बिजनेसेस ने देखा कि लोग ना ऑनलाइन पे कर रहे हैं, तो सारों ने क्यूआर कोड्स लगा लिए सामने, छोटे से छोटे बिजनेस क्यूआर कोड्स लगा के बैठा है। आज के टाइम में अगर कोई बिजनेस मना कर दे, जैसे हम पता नहीं खोल के बैठे, हमारा बिजनेस है पता नहीं, और कोई कस्टमर हमारे पास आया, हमने उसको बोला कि हम तो कैश लेते हैं, ऑनलाइन नहीं करते हैं, तो क्या कस्टमर हमारे पास आएगा? नहीं। हमारे कस्टमर डिक्रीज हुए, हाँ। कस्टमर का ना आना भी हमारा लॉस है। और क्यों नहीं आया? सिर्फ एक माइनर रीजन की वजह से, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो चल रही है आजकल मार्केट में। बात समझ आई ना बेटा? ये था एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज इंस्टाग्राम। सारे बिजनेसेस इंस्टाग्राम पे प्रेजेंट है। अब जो बिजनेस इंस्टाग्राम पे नहीं है, उसके पास कस्टमर्स की इतनी रीच नहीं है, क्योंकि मुझे ही वहां बैठ के नहीं पता चल रहा ना कि आपने वहां बैठ के कोई बिजनेस खोल लिया है ना। अब आप इंस्टाग्राम पे हो, तो अगर मेरे को कोई स्केच बनवाना है तो मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके बनवा सकती हूँ, तो आपके कस्टमर्स की रेंज इंक्रीज हो गई है। ये नुकसान होता है बेटा जब आप टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते, और यही एडवांटेज होता है कि वो आपको ग्रो करने में हेल्प करता है, कस्टमर्स आपके इंक्रीज होते हैं और स्केल आपका बढ़ता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। ऐसी कोई चीज जो लगे कि बहुत 2x में बोल रही है मैम? नहीं। ठीक है बेटा, थोड़े से रूल्स और हैं, उनको समझते हैं और सम अप करते हैं। टीम वर्क। टीम वर्क क्या होता है? टीम क्या होती है बेटा? जिसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं टीम में काम करने के लिए। टीम और ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है? टीम में थोड़े कम जन होते हैं, ग्रुप में ज्यादा जन होते हैं। हाँ, यही डिफरेंस मैं बच्चों से पूछती हूँ ना, तो यही डिफरेंस निकल के सामने आता है। पर ऐसा नहीं है बेटा, टीम में भी n नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, ग्रुप में भी n नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। डिफरेंस क्या है? ग्रुप सिर्फ झुंड होता है कि इकट्ठे होके बैठे हुए हैं और अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, कि मैं कोई कुछ और काम कर रही हूँ, आप कुछ और अपना काम कर रहे हो। हाँ जी। और टीम वो होती है जो एक काम के लिए काम करती है, हाँ, सब लोग एक ही काम करना चाहते हैं। ये पॉइंट हुआ ना, ये आपने सही नस पकड़ी। टीम क्या होती है? जो मेंबर्स इकट्ठे बैठ के एक एंड गोल की तरफ काम कर रहे होते हैं, एक रिजल्ट की तरफ काम। जैसे हमने प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए ही हमने काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर वो अलग अलग काम कर भी रहे हैं, तो उनका जो सम आएगा वो एक ही आएगा कि प्रोजेक्ट बन के रेडी हुआ है ना बेटा। तो अब बिजनेस अकेले तो नहीं कर सकते, आपको अपनी टीम चाहिए, है ना। टीम का हेड कौन होता है? तो उसको संभाल। टीम के हेड को हम बोलते क्या बेटा? पता नहीं। लीडर। क्या बोलते हैं? हाँ, लीडर। हमारे बिजनेस के हेड आप हो, तो लीडर भी आप हो। अब लीडरशिप क्वालिटीज क्या बोलती है? बीइंग अ लीडर, आपको टीम हायर करनी आनी चाहिए एक तो, क्योंकि आप अच्छी टीम बनाओगे तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। उनसे काम करवाना। हाँ जी। हाँ, और टीम को साथ में रखना कि कोई लड़ाई हाँ, झगड़ा उनको नहीं। कैसे कोऑर्डिनेट करवाना है ना, इसका नेचर समझ के उसका नेचर समझ के उनको कोऑर्डिनेट करवाना है। और भी बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज होती है बेटा, क्योंकि हमारा लीडर सही होएगा तभी हमारी टीम अच्छे से काम करेगी, है ना। मुझे काम करवाना ही नहीं आता तो क्या वो काम करेंगे? नहीं ना। ये लीडरशिप क्वालिटीज होती है, लीडरशिप स्किल्स होती है जो आपकी डेवलप करवाई जाएंगी। ठीक है, अब टीम को इन डिटेल समझते हैं। हमें हमारे बिजनेस के लिए किन किन कामों के लिए लोगों की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पता नहीं बहुत हाई स्केल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑर्डर्स आते हैं, कुछ प्री डिजाइन हमारे होते हैं जो हमें फिक्स पता है कि ये डिजाइन के ऑर्डर्स आएंगे ही आएंगे हमारे पास। तो अब हमें किन किन कामों के लिए लोगों की जरूरत है बेटा? आप आर्टिस्ट, आपको ज्यादा पता है कि मुझे ये काम डिवाइड करने पड़ते हैं। स्केचिंग के लिए अलग, स्केचिंग के लिए अलग। पहले तो स्टॉक लाने के लिए एक बंदा चाहिए, है ना। और पेंट करना। स्केचिंग के लिए। हाँ, फिर जिसको पेंट करना आता है ढंग से एंड उसके लिए, ठीक है, जो फिर उसके बाद आउटलाइन फिनिश दे सकता है उसके लिए। ठीक है, पैकेजिंग के लिए। हाँ, और एक जना मार्केटिंग जो एडवर्टाइज कर ले कि हाँ ये, के लिए। और तो फिर हम एक जना जो नया आइडियाज लाए कि ये भी हो सकता है, इसको भी डाल सकते हैं इसमें। वो हमारा मार्केटिंग में ही आ जाएगा। ठीक है, और डिजाइनर बोल सकते हैं हम उसे, जिसके लिए आपने वर्ड यूज किया। तो हम 3-4 मेन काम पकड़ते हैं। एक तो स्टॉक लाने के लिए बंदा चाहिए, दूसरा आपको चाहिए डिजाइनर, तीसरा जो स्केच कर सके, पेंट कर सके, चौथा, और मार्केटिंग और कस्टमर हैंडलिंग। 6 बंदे होते हैं यार, 6 बंदों की टीम बना ली है। चलो 6 बंदों की टीम बनाओ फिर। आप फ्रेंड्स फैमिली में ले लो, एक आप हो गए,
एक मुझे ले लो यार, मैं क्या करूंगी, मेरे को भी थोड़ा बिजनेस में करवा दो, पता नहीं मैं। बाकी 4 बताओ। पापा, पापा। और चाचा, चाचू। और दादू, दादू। सारे मेल चाची। बोलोगे? चाची। हाँ, ठीक है। अब बताओ किसको क्या काम दोगे और क्यों दोगे, रीजन। पापा को अकाउंट्स का, क्योंकि उनका अकाउंट्स में ज्यादा नॉलेज है। वेरी गुड। चाचू को एडवर्टाइजिंग का, क्योंकि वो ज्यादा लोगों को जानते हैं। ठीक है। अम, मम्मा को कस्टमर हैंडलिंग। हाँ, वो दादू को, और एक मम्मी को स्केचिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि मम्मी को मैंने प्रैक्टिस करवा दी अपने साथ लगवा लगवा के, इसलिए। नहीं, मम्मा ने मेरे को करना है। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा, स्टॉक लाने के लिए। वो उसके लिए आप। हाँ, मेरे को भेज दो धूप में इतनी गर्मी में बाहर। ठीक है बेटा। वेरी गुड। अभी आपने क्या किया, क्वालिटीज के अकॉर्डिंग बंदों को हायर किया। हम्म। अगर आप क्वालिटीज के अकॉर्डिंग नहीं आते, मुझे स्केचिंग नहीं आती, आप मुझे स्केचिंग का काम दे दो, तो क्या होएगा? तो कोई पेंटिंग या फिर कोई पीस ढंग से बनेगा है या ना? तो वो आप बीइंग अ लीडर आपके कस्टमर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं करेगा तो फिर वो बिकेगी ओवरऑल क्या? हमारी सेल्स कम हो जाएगी। हम्म। स्मार्टली कोऑर्डिनेट करना क्यों जरूरी है, इन सारे स्टेप्स को इक्वली इंपॉर्टेंस है हमारे बिजनेस में। स्टॉक अच्छा नहीं आया तब सेल्स डाउन होएगी, स्केचिंग अच्छी नहीं हुई तब सेल्स डाउन होएगी, कस्टमर हैंडल नहीं हुए तब सेल्स डाउन होगी, अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ होगी तब सेल्स डाउन होगी, मार्केटिंग ही नहीं हुई, कस्टमर ही नहीं हमारे पास आ रहे, तब तो डाउन ही है ना बेटा? हम्म। तो स्मार्टली कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। तो ये सारे काम करवाता है हमारा लीडर, पता नहीं का लीडर करवाएगा, है ना? हम्म। बच्चे। इनोवेशन क्या होता है? कोई नई चीज लाना। हाँ, इनोवेशन का ना बिजनेस में 2 कंसेप्ट होते हैं, या तो ऐसा कुछ लाना जो मार्केट में था ही नहीं, है ना, हाँ। या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें कोई उसमें। टेक्नोलॉजी यूज करके हाँ। उसको नया बना देना। जैसे हम्म। कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था, उसको कलर्ड बना दिया, फिर एलईडी बना दिया, फिर एलसीडी बना दी, फिर एलईडी बना दिया। फ्रिज आता था, स्मार्ट फ्रिज बना दिया। वॉच आती थी, स्मार्ट वॉच बना दी। तो ये भी इनोवेशन ही है ना हम्म। बेटा? और ये। ऐसा कोई प्रोडक्ट लेके आना जो मार्केट में नहीं था, जैसे फर्स्ट हम्म। टाइम जब फ्रिज बनाओ, फर्स्ट टाइम जब टीवी बनाओ, तो वो भी इनोवेशन था। हम्म। तो आप अपने बिजनेस में जितना इनोवेट करोगे, जिसने फ्रिज हम्म। को स्मार्ट फ्रिज बनाया उसने प्रॉफिट कमाया होगा, बाकी यस। को कॉपी किया, बाकियों ने उससे खरीदा, है ना? तो आप जितना बिजनेस में अपना इनोवेटिव बनोगे, जैसे अब रेजिन आर्ट आने लगी है, हम्म। ये सब क्या है बेटा? इनोवेशन है कि कितना यूनिक आप सोच सकते हो। ठीक है, वो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेवर गिव अप। ये क्या होता है? कि अगर आपका बिजनेस आपने खोला और वो चल नहीं रहा तो आप गिव अप कर देते हो, अरे ये तो चल ही नहीं रहा, हाँ, छोड़ दो इसे। तो हमें करना है नहीं करना? नहीं करना। हाँ, वेरी गुड। पता नहीं बे, हम बैठे हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट मंथ हमारी बहुत अच्छी सेल्स हुई, सेकंड मंथ बहुत अच्छी सेल्स हुई, थर्ड मंथ हमारी सेल्स डिक्रीज हो गई, तो अब हम्म। आप क्या करोगे? मैं उसमें कोई नई चीज लाऊंगी जिससे और कस्टमर वापस अट्रैक्ट हो। आपको कैसे पता चलेगा बेटा कि प्रॉब्लम कहाँ हुई है जिसकी वजह से सेल्स डाउन हुई है? सर्विलेंस। वेरी गुड, इसको बोलते हैं हम कस्टमर रिव्यू और कस्टमर फीडबैक। आप ऑलरेडी इतने स्मार्ट हो, उसको बोलते हैं कस्टमर रिव्यू और कस्टमर फीडबैक। हम अपने कस्टमर से पूछेंगे कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है ना? उसमें हम क्या पूछेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया कि मैं कोई नई चीज लॉन्च कर देती हूँ, उससे मेरी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो आपने लॉन्च तो कर दी, पर प्रॉब्लम ये थी नहीं, प्रॉब्लम में भी मार्केटिंग थी कि कस्टमर्स का आपके बारे में प्रोडक्ट ही नहीं चल रहा। अब आपके पैसे उसमें भी खर्च हो गए हैं नई चीज लॉन्च करने में, और मार्केटिंग में भी खर्च हो जाएंगे, है ना, बाद में। पर पहले कहाँ हो गए, नई चीज लॉन्च करने में, और सेल्स फिर भी इंक्रीज नहीं हो रही। इसलिए ये जरूरी है कि वीक पॉइंट पकड़ो अपने, प्लस पैसा इन्वेस्ट करो, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर है, हमारी सबसे पहली एबिलिटी क्या है कि हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो हमने वही सेम चीज करनी है। अब कस्टमर्स ने बोला कि मुझे आपके स्टोर के बारे में पता ही नहीं है, तब आप मार्केटिंग पे ध्यान दोगे। कस्टमर ने ये बोला कि आपकी स्केचिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तब आप अपनी स्केचिंग पे ध्यान दोगे, या जिससे आपने बनवाया उस पे ध्यान दोगे। तीसरा बोला कि आपकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा लो क्वालिटी की है, मुझे किसी को गिफ्ट करना होता है तो वो अच्छा नहीं लगता, तो अब आप अपनी पैकेजिंग पे ध्यान दोगे। तो बात है ना बेटा, रीजन कुछ भी हो पर सेल्स डाउन जा सकती है, तो मेक श्योर कि वही रीजन पकड़ो जहां प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। पर हार नहीं माननी, ऑब्वियसली नेवर गिव अप, ठीक है। स्टार्ट हमने स्मॉल करना है, पर उसको बड़ा बनाएंगे अपने डिसीजन से। कोई कंफ्यूजन? नहीं।
ठीक है, आज बताओ क्या सीखा आपने? कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो नई चीज बनाते हैं प्रॉब्लम ढूंढ के, प्रॉब्लम को सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद वो कोई चीज बनाते हैं। और अगर आप कोई बिजनेस खोलते हो तो उसका कोई लोगो या नेम होना चाहिए जिससे लोगों के मन में बैठ जाए, और वो बिजनेस आगे बढ़े, इसलिए हमको मार्केटिंग करनी पड़ती है ताकि लोगों को ये पता चले कि ऐसा कोई बिजनेस भी है। वेरी गुड और बच्चे। फिर हमको टीम वर्क के साथ चलना होता है, क्योंकि एक अकेला जना तो हर काम नहीं कर सकता। वेरी गुड बेटा। तो आज आपने बिजनेस क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है ये सीखा, ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांडिंग करते कैसे हैं, मार्केटिंग क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप क्वालिटीज हमारी क्या होनी चाहिए, ये सब चीजों के बारे में सीखा। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा आपको जो आपको पहले नहीं पता था? टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। वेरी नहीं, गुड। वो तो पता ही थी। हाँ, कि टेक्नोलॉजी का बिजनेस में क्या यूज होता है, हाँ। ये नहीं पता था, है ना? तो ये आपकी सिर्फ एक डेमो क्लास थी बेटा, जिसमें मैंने आपको ना चीजों से इंट्रोड्यूस करवा दिया, ताकि एबीसीडी होती है ना जो, वो मैंने आपको बता दी। सेंटेंस, माय नेम इज पता नहीं, ये मैं आपको बताना सिखाऊंगी। फुल हमारे एमबीए जो कोर्स है उसमें, जूनियर एमबीए के फुल कोर्स में आपको स्टार्टअप बिल्डिंग करनी सिखाएगी कि आपको अपना स्टार्टअप कैसे बना सकते हो आप, उसमें क्या क्या चीजें लगती है। मार्केटिंग आपको इन डिटेल सिखाऊंगी मैं, मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है अलग अलग, उनका यूज क्या होता है। बिजनेस प्लानिंग आपको करनी सिखाएंगी बेटा, बिजनेस पिचिंग करनी सिखाऊंगी कि आप अपने बिजनेस को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, मनी मैनेजमेंट आपको सिखाया जाएगा, और लीडरशिप क्वालिटीज भी आपकी डेवलप करवाई जाएंगी। और मैं कि ये सारी चीजें मैं थ्योरी में नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद ही लिखना नहीं पसंद था स्कूल में, तो मैं अपने बच्चों से भी नहीं लिखवाऊंगी। ठीक है, सारे आपको प्रैक्टिकल टास्क दूंगी जो आप मुझे आगे बताओगी कि मैम मैं ये करके आई हूँ और इसका ये रिजल्ट निकला है ना? तो लर्निंग को थोड़ा फन बनाते हैं इस बार। और जूनियर एमबीए में एक और खास बात है बेटा, कि अगर हमारा कोई बच्चा बिजनेस आइडिया लेके आता है तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, है ना? और मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे, पेरेंट्स से मेरी बात हुई थी तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उनको लगता है कि जो बिजनेस करता है वो स्टार्टिंग से बिजनेस सीख के आता है, पर ऐसा नहीं होता ना, उन्होंने भी कहीं से सीख रखा होता है धीरे धीरे करके, तब वो बिजनेस करते हैं ना बेटा। तो हमने चीजों को सीखना है, उसके बाद उन्हें अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, है ना? तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप कुछ शेयर करना चाहोगे, अपना रिव्यू, अपना एक्सपीरियंस कैसा लगा? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। शुक्र है, मुझे लगा आप ये बोलोगे आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। नहीं, और अब दूसरे टीचर की तरह नहीं हो कि बेटा ये लिखो, ये रिटर्न। और नहीं नहीं, ये हम करेंगे भी नहीं। हम्म ठीक है, और कुछ आपकी साइड से? और आपने मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप, मेरे को पहले कुछ नहीं बताते, इसके बारे में बता दिया आपने ठीक है बेटा, थैंक यू अच्छे सो से मच। समझ। ओके, बाय बाय, बाय। हैव अ नाइस डे। ओके, हैव अ नाइस डे टू। बाय।